दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 11। वो क्लास में आई तो क्लासरूम देखकर दंग रह गई। क्लास को इतना अच्छा सजाया गया था। सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे थे। कोई गुब्बारे फुला रहा था तो कोई हैप्पी बर्थडे की चार्ट बना रहा था। गाइस जल्दी करो, सब मारियाँ आने वाली होगी। अभी वो सब देख रही थी जब मन क्लासरूम में आया। आप सब लोग जानते हो ना, मारिया को सरप्राइज़ कितने पसंद हैं, तो मैं चाहता हूँ उसे आते ही एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिले। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया इस सब में। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मन भाई, वो आपकी इतनी अच्छी दोस्त हैं और आप हमारे इतने अच्छे दोस्त, तो आपकी मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ है। एक स्टूडेंट ने कहा तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो सामने लम्स को खड़ा देखा। ओह हाय लम्स, कैसी हो? तो बताओ फिर कैसा लगा सब? यार मैं चाहता हूँ कि मारिया को सब सब बहुत अच्छा लगे। उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद है ना, तो इसलिए कर रहा था। आखिर इतनी अच्छी दोस्त है मेरी, इतना तो कर सकता हूँ उसकी बर्थडे पर। और एडमिन से इजाज़त ले ली है मैंने, आज कोई क्लास नहीं होगी हमारी। वो खुद ही बोले जा रहा था। मैं ठीक हूँ मन, और तुम भी कुछ एक्स्ट्रा ठीक लग रहे हो। वो उसकी एक्साइटमेंट देखते बोली। और रही सजावट की बात, तो तुम भी अमीर वो भी अमीर, ऐसे ही सजावट होनी चाहिए थी। बहुत अच्छा लग रहा है सब। तो मतलब आज कोई क्लास नहीं है तो मैं घर ही चली जाती हूँ? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आ ही गई हो तो हमारी खुशी में खुश हो जाओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा। वो चाहता था कि वो रुक जाए ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। नहीं मन, असल में आज मामा कह रही थी कि ना जाओ यूनी, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना था। तो अगर अब कोई क्लास नहीं है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ही लेके जाऊंगी। तुम लोग एंजॉय करो। वो क्लास से बाहर आई जब मन भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। लम्स, उसने आवाज़ दी तो वो रुक गई। क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो रही हो? वो पैंट के क्या तुम जेलस हो रही हो? वो पैंट के जेबों में हाथ डालते बोला। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों जेलस होंगी? मुझे क्या ज़रूरत है जेलस होने की? नहीं, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। कभी तुम्हारी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की ना मैंने। तो हो सकता है तुम्हें बुरा लगा तो हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा हो। वो उसके चेहरे को कोचते बोला। मेरी खुशियाँ मनाने के लिए मेरे घर वाले ही बहुत हैं मेरे लिए। माना कि उनके माना कि उनके पास इतना पैसा, इतनी दौलत नहीं है कि वो मेरे लिए किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में पार्टी करें। हम लोगों के लिए हमारा घर ही 5 और 7 स्टार होता है, जहाँ अपने लोग असल खुशी से शरीक होते हैं। कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठी मुस्कुराहट नहीं होती। और आखिरी बात, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मारिया के लिए क्या करते हो क्या नहीं। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे चाहो जिसे चाहो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अब मेरा पीछा छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे वाज़िया हो गया है कि अमीर लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। वो मारिया जो तुम्हें एक आंख नहीं भाती थी, आज तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि वो एक अमीर माँ बाप की एक अमीर बेटी है, तुम्हारे सर्कल की है। तुम्हें उसके साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तुम पर बात नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं होगा उससे दोस्ती करने पर। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। अपनी बात मुकम्मल करते वो वहाँ से चली गई, जबकि वो साकत खड़ा रह गया। क्या अब भी वो उसे ही गलत समझ रही थी? क्या उसे ये लगता था कि वो मारिया के साथ इसलिए है कि वो अमीर है? उस बिलावल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उल्टा वो मुझे गलत और मतलबी समझ रही है। वो अभी यही सब सोच रहा था कि उसे क्लास में स्टूडेंट ने बुलाया तो वो भी बेदिले से अंदर गया। इतना सब कुछ किया था, अब बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी ही थी। वो ताने में बैठा चौहान के केस की फाइल देख रहा था। बेच चौराहे पर उसे मारकर किसी ने लटका दिया था, और वही चिट उसके जेब में भी थी
जिस पर द बेस्ट लिखा था। सर चकरा कर रह गया था उसका। एक महीने में ये कोई तीसरा केस था जैसे जिसे बेस्ट ने सरअंजाम दिया था। आखिर कौन है ये बेस्ट? अमीन, उसने आवाज़ दी तो वो फ़ौरन हाजिर हुआ। जानता था आज सर का मूड बहुत ऑफ है सुबह से। जी सर, एक काम करो, हमारे डेटा में चेक करो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर की वजह से छूट गए, जो गलत काम करते थे लेकिन फिर भी कोई सबूत ना होने की वजह से वो जेल से छूट गए। मुझे सारी लिस्ट चाहिए जल्दी। जी सर, मैं अभी हाजिर करता हूँ। वो वहाँ से चला गया तो वो फिर फाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। थोड़ी ही देर में अमीन वो लिस्ट ले आया। लिस्ट देखकर उसे शौक लगा था क्योंकि जैसे तर लिस्ट देखकर उसे शौक लगा था क्योंकि जैसे तरतीब से हर साल के मुताबिक लोगों के नाम लिखे थे। बेस्ट उसी तरतीब से लोगों को मार रहा था। जितने लोग मारे जा चुके थे उन सब का नाम लिस्ट में शामिल था। मतलब बेस्ट के पास भी ऐसी लिस्ट मौजूद है? अगर ऐसा है तो उसको ये लिस्ट किसने दी? ये डेटा तो सिर्फ हमारे पास होता है। इसका मतलब हमारे ही ताने का कोई आदमी उससे मिला हुआ है जिसने उसे ये लिस्ट दी। वो हैरान रह गया था। क्या चीज़ था वो? उसके ताने तक उसकी रसाई थी और उसे कोई खबर तक नहीं थी। उसने फिर लिस्ट देखी जिसमें नंबर के हिसाब से बेस्ट का अगला शिकार कोई मिल ऑनर था। मतलब अगर बेस्ट को पकड़ना था तो इसके लिए ज़रूरी था उस मिल ऑनर को प्रोटेक्शन देना, 24 घंटे उसके साथ रहना। वो फ़ौरन अपनी कैब उठाते वहाँ से निकला। उसका इरादा उस मिल ऑनर से मिलने का था क्योंकि वो मुल्क की एक जानी मानी हस्ती थी। भले ही वो गलत काम करता था लेकिन बेस्ट को पकड़ने के लिए उसे ये सब करना पड़ा था। भले ही बेस्ट अच्छा काम कर रहा था लेकिन उसका तरीका गलत था। वो अभी रास्ते में ही था कि 4-5 गाड़ियों ने उसे घेर लिया। वो अकेला ही ऑफिस से निकल आया था और अब ये मुसीबत आ गई थी। वो अपना रिवॉल्वर लेता बाहर निकला लेकिन पीछे से ही किसी ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था। वो उसे एहतियात से उठाते वहाँ से ले गए थे। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो सफ़ा, ये लफ्ज़ उसे बार बार याद आ रहे थे। अब इतनी बच्ची भी नहीं थी वो कि उसके लफ्ज़ों को समझ ना पाती। पहले भी उसकी ज़ुबानी बातों को वो सुनकर इग्नोर कर देती थी लेकिन अब माहिर ने खुलकर बात कर दी थी। तो क्या माहिर सर मुझ में इंटरेस्ट है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मोहसिन हैं, सब क्या सोचेंगे? वो कन्फ्यूज़ सी यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी जब मरवा और ज़ारा उसके कमरे में आए। ओह हेलो मैडम, किन ख्यालों में गुम हो कि हमारे आने का भी पता नहीं चला? ज़ारा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। आप लोग कब आए? जब तुम किसी के ख्यालों में गुम थी। क्या बात है सफ़ा, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से काफ़ी उलझी हुई लग रही हो। मरवा को वो काफ़ी डिस्टर्ब लगी थी। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी, इनफैक्ट कुछ बताना था। जब तक वो अपनी बात उन दोनों से शेयर न कर लेती उसके पेट में दर्द रहना ही था। क्या बात है? वो दोनों फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। फिर सवा ने अपने और माहिर के दरमियान जो बात हुई वो सब बता दिया। वाह, इट्स सो रोमांटिक, मरवा कोई सी बोली। मरू तुम? सफ़ा ने साथ पड़ा क्वेश्चन उसे मारा। तो और क्या कहूँ मैं, सफ़ा की बच्ची, इतना प्यार से वो तुम्हारा नाम लेते थे, हर वक्त तुम्हारी तरफ देखते रहते थे, चाहते थे कि तुम क्लास में शरारतें करो। वो सब कभी हमसे तो नहीं कहा, मरवा मुंह बनाते हुए बोली। वैसे सफ़ा माहिर सर है तो बहुत अच्छे, इतने हैंडसम है, स्मार्ट हैं और एक अच्छी जॉब भी है उनके पास। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? नहीं ज़ारा आपी, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, एक लड़की को इन सब से बढ़कर इज़्ज़त चाहिए होती है जो हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होती है। दौलत, रुपया, पैसा, ये सब तो आनी जानी चीज़ें हैं
जो हमेशा आपके पास बाकी रह जाती है वो इज़्ज़त होती है। वैसे सफ़ा तुम तो अच्छी खासी अक्लमंद हो यार। क्यों ज़ारा अपी, मरवा की बच्ची, पहले क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती थी? अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर सर ने तुम्हें आई लव यू बोल दिया तो क्या करोगी? ज़रा अभी क्या हो गया है आप दोनों को? ज़रा ब्रेक पर पाँव रखें, इतना आगे का तो मैंने भी नहीं सोचा। और वैसे भी अभी उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, जब कहेंगे तो क्या जवाब देना है तब सोचा जाएगा। वैसे सफ़ा ऐसा जीजू मुझे तो माहिर सर बहुत पसंद आए। मरवा कहते ही कमरे से भाग गई। उसके पीछे पीछे ज़ारा भी भाग गई क्योंकि उसके तेवर अब ख़तरनाक हो रहे थे। उनके जाने के बाद वो मुस्कुराकर फिर से अपना काम करने लगी। अबे यार बता तो सही, हुआ क्या है, क्यों मारी जा रहे हैं? बेचारा बिलावल मन के हाथों बहुत मार खा चुका था, लेकिन मन ताकि उससे मारे जा रहा था। दूसरा कमीना कहाँ है, बुला उसे अभी, या चल पुप्पो के घर। मन उसे गले से पकड़ता बाहर ले गया। अब उसका इरादा साथ के साथ भी कुछ ऐसा ही करने का था। जहाँ बिलावल मार खा खा कर अधमरा हो रहा था, वहीं पुप्पो के घर जाने का सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी दिखाकर वो और पीटना नहीं चाहता था मन से, इसलिए चुपचाप मान गया। थोड़ी ही देर में वो दोनों सदीका के घर पहुंच चुके थे। अस्सलामु अलैकुम पुप्पो। वो दोनों अंदर आए तो सदीका और सादिया लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ बिलावल? वो खुशी से पीछे मुड़ते बोली, लेकिन जब बिलावल की हालत देखी तो उनका हाथ सीने पर पड़ा। अरे पुप्पो कुछ नहीं हुआ, बस वॉशरूम में गिर गया था, कल वहीं चोटें हैं, मन ने कहा। तो सादिया बमशक्ल हंसी जब्त किए वहाँ से किचन में चली गई, क्योंकि बेचारे बिलावल का मुंह खिला हुआ था, जैसे कई दिनों से पानी भी नसीब ना हुआ हो। बैठो यहाँ, तुम बच्चे हो बिलावल जो वॉशरूम में गिर गए, ख्याल रखा करो अपना। वो सादिया से पानी का गिलास लेते बोले। ये लो पानी पियो। वह एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। और चाहिए? सादिया ने हंसी जब्त करते पूछा, तो वो उसे हंसता देखकर मन को घूरने लगा, जैसे कह रहा हो इससे ज़्यादा बुरा बहाना नहीं मिला था, वॉशरूम में गिर गया। नो टैंक्स। सादिया के दोबारा पूछने पर वो मुंह बनाते बोला। पुप्पो साथ कहाँ है? अपने कमरे में है, जाओ वहीं मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सदीका सादिया को साथ लेते किचन में चली गई, जबकि वो दोनों साथ के कमरे की तरफ गए। दरवाज़ा खोलते ही मन ने जाकर उसे गर्दन से दबोचा। वो जो बेचारा थका हारा ऑफिस से अभी वापस आकर सो रहा था, इस अचानक आफत पर बुकला गया। बचाओ मामा बचाओ। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। कमीने, मेरा सुकून बरामद करके तुम यहाँ मज़े से सो रहे हो? हाँ देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते ही उसने साथ के साथ भी वही किया जो थोड़ी देर पहले वो बिलावल के साथ कर चुका था। इतना मारा, अब भौंक भी दो। हुआ क्या है जो हमारी ये हालत कर दी? साथ की भी सारी नींद बग से उड़ गई थी। तुम दोनों के कहने पर मैंने उससे कहा कि मुझे अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो तुम लोगों ने बकवास की वो सब किया, लेकिन हुआ क्या? सब बर्बाद हो गया। उल्टा वो मुझे गलत समझ रही है। वो जो पहले खन्नास भरा था ना, उसके दिमाग में स्टेटस डिफरेंस का वो अब मज़ीद 2 गुना से बढ़कर 4 गुना हो गया है। उसे लगता है कि उसके साथ मैं जस्ट टाइम पास कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक लड़की चाहिए थी, एज आ लाइफ पार्टनर। वो बोलते हुए वहीं बेड पर लेट गया। ये तो होगा, वो मान नहीं रही, लेकिन वो पक्का जेलस हो रही है। तो वो ड्रामा जारी रख, सब ठीक होगा। साथ ने कहा तो बिलावल ने भी असबाब में सर हिलाया। दिमाग ख़राब हो गया है तुम दोनों का। मैं अब उसे मज़ीद खुद से बदज़न नहीं कर सकता।
इस तरह तो वो और भी दूर हो जाएगी मुझसे। पहले भी ना जाने वो क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में, वो ख़त्मी अंदाज में बोला। पागल हम नहीं तुम हो गए हो मन राजपूत। ज़ाहिर सी बात है जब आप एक बंदे के पीछे पड़े रहो हर वक्त और फिर एकदम से उससे दूर हो जाओ तो सामने वाले को फील तो होगा ना। भले वो तुझसे चिढ़ती थी लेकिन उसे तुम्हारी बकवास, मेरा मतलब है कि तेरी बातों की तेरी आदत हो गई थी। और जब तू एकदम से बदल गया है तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। और जिस पर गुस्सा आता है इंसान उसी पर ही निकालता है ना। तो सेम वो भी वही कर रही है। उसे तुझसे मोहब्बत है या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन उसे तेरी आदत ज़रूर हो गई है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और सुना है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। साथ के कहने पर वो चुप हो गया था। तो क्या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दूँ? वो कुछ सोचने के बाद बोला। करना तो ऐसा ही चाहिए। अब जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाएगा पता चलता जाएगा और फिर क्या करना है वो उस वक्त प्लान कर लेंगे। बिलावल ने कहा तो वो भी कुछ देर सोचने के बाद मान गया। सर ज़हीर साहब को फार्म हाउस पहुंचा दिया गया है। आगे क्या हुक्म है? चलते हैं मुजाहिद, उससे मिलते हैं। एमके अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेता फार्म हाउस निकल गया। दूसरी तरफ जब ज़हीर को होश आया तो ख़ुद को कमरे में बंद पाया। एक कुर्सी के साथ उसे बांधा गया था। होश में आते ही उसने ज़ोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अभी वो यही कोशिश कर रहा था जब दरवाज़ा खुला और एमके अंदर दाखिल हुआ। कोशिश बेकार है एसपी, ख़ुद को ना थकाओ क्योंकि जब तक बेस्ट नहीं चाहेगा परिंदा भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा उसने आज भी फुल कोर कर रखा था। खुद को बहुत बड़ा बेस्ट कहते हो ना तुम? तो मुझे यूँ इस तरह किडनैप करने का क्या मकसद है? या फिर डर गए हो मुझसे? ज़हीर ने भी तक कर वार किया था। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है एसपी, जो इतनी बातें करने के बाद भी तुम मेरे सामने ज़िंदा बैठे हो, वरना अगर कोई और होता तो अब तक खुदा से मुलाकात कर चुका होता। खैर तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे रास्ते में मत आओ। शिकार करते वक्त अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम आज उस मिल ऑनर तारिक को बाखबर करने जा रहे थे ना कि उसके जान को ख़तरा है। तो एसपी उसकी जान को वाकई बहुत ख़तरा है। तुम चाहकर भी उसको बचा नहीं पाओगे। तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि मेरे रास्ते में मत आओ। एमके उसे वार्न करते बोला। तुम्हें कोई हक नहीं है बेस्ट कि तुम यूँ खुलेआम लोगों का कत्ल करते फिरो। उसका इस काम के लिए कानून भी है और पुलिस भी। हाँ हाँ हाँ, ज़हीर ने कहा तो वो कहका लगाकर हंसा। कानून, पुलिस, अगर वाकई दुनिया में ये दोनों चीज़ें होती ना तो आज मेरे माँ बाप मेरी बहन मेरे पास होते, ज़िंदा होते। एसपी वो गुस्से से दहाड़ा था।